जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का सत्य की खोज में। मैं ब्राह्मण जितेश आज बात करूंगा ब्राह्मणों की। सतयुग में एक असुर हुआ करता था, उसका नाम था ताड़कासुर। उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर उसने अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी बोले कि ये वरदान नहीं मिल सकता है, दूसरा कोई वरदान मांगो। तो उसने कहा कि शिव और शक्ति का अंश ही मेरा वध कर सके, उसके अलावा संसार में कोई मेरा वध न कर सके, ऐसा वरदान दो। ब्रह्मा जी वरदान देके चले गए। कुछ दिन बाद ताड़कासुर स्वर्ग पे चढ़ाई किया और उसको देखते ही देवता लोग बिना युद्ध करे इंद्र वगैरह वहां से भाग गए। वो धरती पे छुप छुप के रह रहे थे। एक दिन ब्राह्मणों ने ऋषियों ने उन्हें देखा और बोला कि क्यों ऐसा भाग रहे आप। तो देवताओं ने सारी कहानी बताई। तो ऋषियों ने ब्राह्मणों ने कहा कि आप उसका वध नहीं कर सकते हैं, पर आप उसे हरा तो सकते हैं। कि आप जाइए, उससे लड़िए और मैं आपकी शक्ति बढ़ाने के लिए यज्ञ करता हूँ, अनुष्ठान करता हूँ। और ऋषियों ने ब्राह्मणों ने ऐसा किया और इंद्र वगैरह देवतागण गए और तारकासुर से उन्होंने लड़के उसे हरा के वहां से भगा दिया। तो जब तारकासुर आया अपने स्थान पे जहाँ उसका निवास था, तो उसने पता किया कि ऐसा देवताओं को क्या मिल गया कि जो पहले मुझे देख के ही भाग जाते थे, वो आज मुझसे युद्ध करके मुझे हरा के और भगा दिए। तो उनको पता चला कि ये जो ब्राह्मण लोग हैं वो यज्ञ करते हैं, जिससे देवताओं को शक्ति मिलती है और जिस वजह से देवता इतने ताकतवर होते हैं। तो उन्होंने कहा कि इन देवताओं को खत्म करना है तो सबसे पहले ब्राह्मण को खत्म करो, तभी जाके इन देवताओं को खत्म कर पाओगे, इनको हरा पाओगे, इनको भगा पाओगे या इनका सर्वनाश कर पाओगे। उससे पहले ब्राह्मणों का सर्वनाश करो, उन्हें खत्म करो। असुर प्रवृत्ति के लोग आज ब्राह्मणों पे जातिवाद का आरोप लगाते हैं। एक राजा हुआ करते थे, उनका नाम था विश्वरथ। वो अपनी राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए अपने सेना को लेके और पड़ोसी राज्यों से युद्ध आरंभ कर दिए। युद्ध में उनके बहुत सारे सैनिक मारे गए, तो उन्होंने अपने राज्य के किसान और मजदूरों को भी बुला लिया और युद्ध किया। जब युद्ध समाप्त करके वो लौट रहे थे तो रास्ते में उन्होंने एक आश्रम देखा। वहां पे देखा कि सांप और नेवला एक साथ खेल रहा है। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और अंदर गए तो पता चला कि महर्षि वशिष्ठ का आश्रम है। महर्षि वशिष्ठ ने उनका स्वागत किया और उन्हें पीने के लिए पानी दिया। तो राजा चलने लगे तो महर्षि बोले कि आप थक गए हैं, बहुत दूर से आ रहे हैं, कुछ भोजन भी कर लीजिए। तो राजा ने कहा कि आप एक तुच्छ ब्राह्मण और मेरी इतनी विशाल सेना है, आप क्या खिलाइएगा कि रहने दीजिए, हमें जाने दीजिए। तो महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि आप उसकी चिंता मत कीजिए। महर्षि वशिष्ठ के पास एक गाय थी, उसका नाम था नंदिनी, और उसे जो भी मांगते थे वो गाय नंदिनी उनको पूरा करके देती थी। महर्षि वशिष्ठ ने भोजन मांगा उनसे और उसके बाद सारे सेना और राजा को उन्होंने भोजन कराया। राजा अपने राज्य चले गए। वहां जाके देखे तो वहां अकाल पड़ा हुआ था, खाने का त्राही था। किसान वगैरह को उन्होंने युद्ध में लगा दिया था, मजदूरों को युद्ध में लगा दिया था और व्यापारियों का हालत खराब था। तो इस समस्या से कैसे निकला जाए विचार चल रही थी। तो राजा को याद आया कि महर्षि वशिष्ठ के पास एक गाय है, वो हमारे समस्या का हल है। उन्होंने अपने 2-4 सैनिकों को भेजा, तो महर्षि वशिष्ठ ने गाय देने से मना कर दिया। तो राजा खुद गए और उनसे युद्ध किए और महर्षि वशिष्ठ को वो थोड़ा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाए। तो फिर जाकर उन्होंने तपस्या किया काफी सालों तक और दिव्यास्त्र प्राप्त करके लाए राजा विश्वरथ। और महर्षि वशिष्ठ पे दिव्यास्त्र भी चलाए, फिर भी उनका कुछ नहीं हुआ, वो खाली हाथ आ गए राजा। तो विश्वरथ ने कहा कि मैं भी ब्रह्म ऋषि बनूंगा, और वो जाके तपस्या करने लगे। काफी सारा विश्वरथ को तपस्या करते ही भगवान रामचंद्र जी के पूर्वज त्रिशंकु मिले, जो शरीर सहित स्वर्ग जाना चाहते थे। राजा विश्वरथ ने उन्हें अपनी शक्तियों से स्वर्ग भेजा शरीर सहित, पर देवताओं ने उन्हें नीचे फेंक दिया। तो राजा फिर भी तपस्या करते रहे ब्रह्म ऋषि बनने के लिए, पर इंद्र वगैरह नहीं मान रहे थे, ब्रह्मा जी भी नहीं मान रहे थे कि ये कैसे हो सकता है, एक राजा एक क्षत्रिय ब्राह्मण कैसे बन सकता है। तो महर्षि वशिष्ठ गए ब्रह्मा जी के पास, देवताओं के पास, और उन्होंने कहा कि व्यक्ति कर्म से होता है जाति, न कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से या किसी कुल में जन्म लेने से। महर्षि
ने कहा कि विश्वरथ जी ब्राह्मणों वाला काम कर रहे हैं अभी, और उन्होंने वो अपने ब्राह्मण धर्म को अपना रखा है, उन्होंने ब्राह्मणों जैसा जीवन जी रहे हैं और वो सारा कुछ कर रहे हैं जो एक ब्रह्म ऋषि का गुण है, तो उन्हें ब्रह्म ऋषि बनाइए। चलिए, महर्षि वशिष्ठ के कहने पे ब्रह्मा जी आए और विश्वरथ जी को विश्वामित्र बनाए। द्वापर अपने अंतिम पड़ाव पे था। भगवान वेद व्यास के एक शिष्य थे सूत जी महाराज। सूत जी महाराज एक पेड़ के नीचे बना चबूतरा पे व्यास गद्दी पे बैठ के भागवत वगैरह कथा वगैरह कर रहे थे। नीचे बहुत सारे ब्राह्मण बैठ के कथा सुन रहे थे। बलराम जी तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद वहां पहुंचे तो ब्राह्मणों ने उठ के उनको खड़ा होकर प्रणाम किया और उनको अभिवादन किया, पर सूत जी महाराज ना तो व्यास गद्दी से उठे ना उनको अभिवादन किए। तो इससे बलराम जी को गुस्सा आता है कि एक तो शूद्र होके व्यास गद्दी पे बैठा है और दूसरा ये ब्राह्मण मुझे उठ के प्रणाम किया है, मेरा अभिवादन किया है, पर ये नीच ना तो मुझे प्रणाम किया ना मेरा अभिवादन किया है, इसको जीने का हक नहीं है। और वो अपना हल निकालते हैं और सूत जी महाराज का वध कर देते हैं। 1950 से अपना देश संविधान से चल रहा है, ना कि मनुस्मृति से। आप मन से माने या जबरदस्ती माने, आपको संविधान मानना पड़ेगा, पर मनुस्मृति में ऐसा नहीं है कि आपका मन है तो आप मनुस्मृति के कुछ भी एक दो मानिए, या आपका मन नहीं है तो आपको कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता कि मनुस्मृति में लिखा है वो आप मानिए। अगर आपकी इच्छा है तो मानिए, नहीं इच्छा है तो नहीं मानिए। और आज देश में जो भी गलत हो रहा है, संविधान लागू होने के बाद इतने साल बाद देश में जो भी गलत हो रहा है वो मनुस्मृति की वजह से हो रहा है। और मनुस्मृति के लेके ब्राह्मणों को दिन रात गाली दिया जा रहा है, उनको नीचा दिखाया जा रहा है, उन्हें अपमानित किया जा रहा है, उनको खत्म करने पर सब लगा है। पर सबसे पहले मनुस्मृति जिन्होंने लिखा वो ब्राह्मण नहीं थे, वो क्षत्रिय थे। स्वयंभू मनु ब्राह्मण नहीं थे, क्षत्रिय थे। वो एक राज्य का काफी साल तक राजा रहे, उन्होंने राज्य किया, और जब वो राज त्याग के वन के तरफ जाने लगे तो वो अपने दो पुत्रों को राज्य देके गए। उनके दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो जो बड़ा पुत्र था प्रियव्रत, जिस राज्य के वो राजा थे वही राज्य उसे देके गए, और उत्तानपाद के लिए एक अलग राज्य बनवाया उन्होंने। उसके बाद उनके जो वंशज हुए वो पूरे भारत में अलग अलग राज्य बना के राजा रहे और राज्य किए। उसी वंश के एक थे राजा भरत, जिसके नाम पे इस देश का नाम भारत पड़ा। तो आप लोग बताइए कि इसमें ब्राह्मणों की क्या गलती? और दूसरी बात, मनुस्मृति में गलत ही क्या है? उसमें कहा गया है कि एक स्त्री को बचपन में पिता के सानिध्य में, जवानी में पति के सानिध्य में, और बुढ़ापे में पुत्र के सानिध्य में रहना चाहिए। सानिध्य मतलब देख रेख में रहना चाहिए। वो आजादी छीनने की बात नहीं कर रहे हैं, आजादी की माँ बहन एक करने की बात कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि औरत है, स्त्री है तो उसको घर में बंद कर दीजिए और ताला मार दीजिए, और इस तरह की बात नहीं है मनुस्मृति। वो देख रेख में कहा गया है कि रहने के लिए। भगवान राम जी जब गंगा पार करने लगे तो माता सीता को पहले नाम में बैठाया, इसलिए कि अगर हमने यहाँ से ध्यान हटा लिया, हम आगे चले गए और पीछे से कोई राक्षस या असुर या जानवर या कोई कुछ कर दे तो हम क्या करेंगे, जबकि वो ईश्वर थे। फिर भी समाज को संदेश देने के लिए उन्होंने ऐसा किया, तो इसमें गलत क्या है? आज जो संविधान के जरिए महिलाएं कर रही है, पुरुष कर रहे हैं, क्या वो सही है? समाज किस दिशा में जा रहा है? तो आजादी छीनने की बात नहीं हुई थी, आजादी की माँ बहन एक करने की बात हुई थी, जो आज संविधान के जरिए कर रहे हैं। मेरी बेटी है, कितना प्यार से पालता हूँ मैं, कितना कष्ट से पालता हूँ, कितनी तकलीफ झेला है मैंने, और कितना चिंता रहता है आज के समय। देखो उसके डर में जीवन जीता हूँ मैं, और सारा दुनिया जी रहा है। उस बेटी को हम 18 साल के कर दिए, और 4 दिन कोई लड़का मिला, 4 दिन तो सब उसका हो गया, हम कुछ नहीं। वो पहचानने से इनकार कर दे रही है कि ये मेरे माँ बाप है। आप अपने पे सोचिए, जब आपकी बेटी ऐसी करेगी,
तो आपको क्या लगेगा, कैसा लगेगा? दूसरा, मनुस्मृति में कहा गया है कि कोई शूद्र अगर चोरी करता है तो उसके कान में पिघलता हुआ शीशा डालना है। ठीक है, बिल्कुल सही कहा गया। पर वहीं पे लिखा गया है कि एक शूद्र चोरी करता है, जितना भी बड़ा चोरी करता है उतना ही बड़ा चोरी अगर कोई वैश्य करता है तो उसे 8 गुना ज्यादा दंड देना है। और वही अपराध कोई क्षत्रिय करता है तो उसे 16 गुना दंड देना है। और वही अपराध कोई ब्राह्मण करता है उसे 32 गुना दंड देना है। तो मनुस्मृति तो ब्राह्मण के लिए कठोर दंड बनाया गया है। ब्राह्मण उसका बहिष्कार करते हैं और ब्राह्मणों ने ऐसा नहीं किया।